एक शख्स गौसे आजम के पास आया। उसने कहा, शेख अब्दुल कादिर, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। बहुत गौर से एक बात को सुनो, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। कल ही मैंने बगदाद शरीफ के बहुत अजीम शेख को रवाना किया है एयरपोर्ट पे। एक हफ्ते के लिए इलाहाबाद, लखनऊ और मेरे घर पे भी एक शब क़याम था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल मैंने रवाना किया, हैदराबाद तशरीफ ले गए और बगदाद शरीफ के हालात भी बड़े ख़राब है। दुआ करो अच्छे हो जाए इंशाअल्लाह। तो उनकी मौजूदगी में एक बात मैंने की तो बड़े खुश हुए वो। सुने वो बात, ये शायद कभी आपने इसे ना सुना हो। क्यों? इसलिए कि मैंने तो बताया ही नहीं है। सुने आप, शेख अब्दुल कादिर के सामने वो शख्स आया, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। फरमाया, गौसे आजम ने अपना हाथ बढ़ा। उसने कहा, हाथ तो बढ़ाऊंगा लेकिन मेरी पहले 2 शर्तें कबूल कर लें। कितनी? सब लोग बोले ऊंची आवाज में, मेरी 2 शर्तें कबूल कर लें। गौस पाक फरमाते, बोल तेरी 2 शर्तें क्या है? बोल तेरी 2 शर्तें क्या है? उसने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूं, बंद नहीं करूंगा। समझ गए? जो लोग चोरी करते हैं वो खुश हो गए होंगे। उसने कहा, मैं चोरी करता हूं, बंद नहीं करूंगा, चोरी का सिलसिला जारी रहेगा। फरमाते गौसे आजम, अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई शर्त है? अच्छा बोल दूसरी। का नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। फरमाते गौसे आजम, शरीयत के खिलाफ अमल करते हो और शेख अब्दुल कादिर का गुलाम बनना चाहते हो। तो उसने कहा, हुजूर बड़े बड़े चोरों को, डाकुओं को आप ही ने संवारा है। बड़े बड़ों की बिगड़ी यही बनी है, बड़े बड़ों की बिगड़ी यही बनी है, मुझे भी कबूल करें। फरमाते गौसे आजम, नहीं, तुझे ये 2 शर्तें अपनी छोड़नी पड़ेगी। कहा, नहीं, दरबार शेख अब्दुल कादिर का है, वास्ता आपकी माँ फातिमा का। गौसे आजम फरमाते, अच्छा तेरी ये 2 शर्तें, मैं तुझे मुरीद कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा, आप मेरी 2 मान ले, मैं आपकी 1000 शर्तें मान लूंगा। उसे क्या मालूम था वो किससे बातें कर रहा है। कहा, आप मेरी ये 2 शर्तें मान ले, मैं आपकी हजारों शर्तें मान लूंगा। फरमाते गौसे आजम, नहीं 1000 नहीं, मेरी सिर्फ एक शर्त है। कहा, हुजूर जल्दी बोले, मैं कबूल करने के लिए अल्फाज को आपके कदम के नीचे रखना चाहता हूं। गौसे आजम फरमाते, मेरी एक ही शर्त है, वो ये है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो मुस्कुराएंगे इस एक शर्त की गहराई को सुन करके। फरमाते गौसे आजम, मेरी एक शर्त वो ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया करना। उसने कहा, हुजूर शर्त कबूल है। हाथ बढ़ाया, गौसे आजम ने मुरीद कर लिया, घर वापस चला गया। 3 दिन तक 5 वक्त अजान का वक्त होता तो घर में चुपके से अजान देता। चौथे दिन बीवी ने कहा, दिमाग खराब है, अजान पे अजान दिए जा रहे हो, ले दे के अजान, ले दे के अजान, नमाज कब पढ़ोगे? बड़ा शौक है अजान देने का, तो मोहल्ले की मस्जिद में चले जाओ। तब समझ में आया कि तुम नमाज भी पढ़ना चाहते हो, ले दे के अजान के पीछे पड़े हुए हो। उसने कहा, क्या बताऊं, शेख अब्दुल कादिर से कंप्रोमाइज हुआ है। कहा, ये बताओ, ये तो बात की बात है, ये चोरी कब करोगे? खाने खत्म हो गए घर के, घर में खाने वेरे नहीं है, कुछ नहीं है, खाने लाओ कहीं से, चोरियां करो। उसने कहा, वही तो ताड़ रहा हूं कि कौन सा वक्त निकालूं चोरी करने के लिए, जब अजान ना देनी पड़े, वरना मालूम है कि मेन वक्त पे अजान का वक्त दिक्कत हो जाए। तब उसने बड़ी मेहनत करके दिमाग को लगाया, रात के 11 बजे का एक वक्त निकाला। 11 बजे जाऊंगा, 3 बजे से पहले पहले चोरी करके वापस आ जाऊंगा। अपने घर से निकला, बगदाद शरीफ में एक अमीर आदमी के दीवार को फलांग करके घर के अंदर चला गया। बड़ा घर था, बड़ा कुशादा था, बड़ी प्रॉपर्टी, दिरहमो दिनार, सोने चांदी के सिक्के थे। उस कमरे तक पहुंचा, उसने दरवाजे को खोला, चिराग जलाया तो उसकी आंखें फट गई, इतने जरो जवाहिर थे, पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी बोरिये में सब पैसों को रखना शुरू कर दिया, सिक्कों को। इतनी देर हो गई लेकिन मसरूफ था। बोरिये का गट्ठर उठाया, उसने कांधे पे रखा, जैसे उस कमरे से निकल के दालान में आया,
उसे याद आया यार अजान का वक्त होने गया। उसे याद आया कि अजान का वक्त शुरू हो गया है और मैंने अब्दुल कादिर से वादा किया। वही उसने बोरियां रखी, उसी के दरबार में अजान देनी शुरू कर दी। अजान की आवाज सुन के पूरा घर जाग गया। जब अजान मुकम्मल हुई तो क्या देखा कि संतरी मंत्री पूरा घर जाग गया। अब ये परेशान हो गया। इसकी परेशानी अजीब गरीब थी। गौसे आज़म अपनी खानकाह में, अपने मोहल्ला बाबू शेख में, जामिया कादरिया में अपने गुलामों के साथ बैठे बैठे हंस रहे थे, कह रहे थे फंस गया। उसकी दो मान के मैं ना फंसा, मेरी एक मान के फंस गया, मेरी एक मान के फंस गया, मेरी एक मान के फंस गया। लोगों ने कहा हुजूर कौन फंस गया? बोली वही चोर फंस गया। एक दो शर्त मुझसे मनवा के मैं ना फंसा, एक मेरी मान के फंस गया, फंस गया। अजान के बाद परेशान था, उसने दाएं बाएं देखा तो पूरा घर जाग गया था। परेशान था क्या करें। उसने सोचा कि ये लोग तब तक वजू करेंगे तो मरता क्या ना करता, 2 रकात में पढ़ ही लेता हूं। 2 रकात की उसने नियत कर ली। जैसे उसने सलाम फेरा तो क्या देखा कि पीछे 2 सफ लगी हुई है। एक साहब ने कहा कि हुजूर इजाजत दे तो तकबीर कहूं। कहा दिमाग मत खराब कीजिए, चोर को हुजूर कहते हो। उसने कहा हुजूर ये आपकी इंकिसारी है, आपकी आंखें बता रही हैं कि आपकी आंखों में किसी शेख के चेहरे का अक्स मौजूद है। आपके चेहरे की पेशानियां बता रही हैं विलायत की लकीरों ने कब्जा कर रखा है। आपके होंठ की खुश्की बता रही है ये दुनिया में बरकतों के नुज़ूल का सबब है। कैसी बातें करते हैं आप, कैसी बातें करते हैं हुजूर, आप अल्लाह के वली हैं। कहा चुप, मैं फंसा हूं भाई, क्या बताऊं। कहा हुजूर वक्त नहीं है, सूरज निकल आएगा, तकबीर कहूं? उसने कहा हाँ कहो भाई। चिल्ला के कहा तकबीर कहो। जब तकबीर कही गई तो वो चोर जो बन के गए थे उन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद सलाम फेरा तो पूरे मुक्तदी उनका हाथ पांव चूमने लगे। कहानी खत्म। हाथ पांव चूमने लगे तो वो सबको लेके गए दिरहमो दीनार, सोने चांदी के बोरिए की तरफ। कहा घर के मालिकों देख लो ये सामान आपके खजाने का है। मैं ओरिजिनल चोर हूं, मैं ये चोरी करने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी हैं। फिर भी घर के लोगों ने कहा ये आपकी इंकिसारी है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, आपकी आंखें बता रही हैं आप अल्लाह के दोस्त हैं। आप मुझे ये बता के बहला रहे हैं चोर क्या किसी के घर में अजान देता है? चोर क्या किसी के घर में खुदा के एक होने का ऐलान करता है? लोग ये कह के खुश होते आपके कदम मेरे घर आ गए, कदम का खुसाला पूरे घर की दीवारों पे छिड़कना चाहता हूँ, आप मेरे घर के लिए दुआ कर दें। इतना सुनना था, उसने अपने दोनों हाथ को जोड़ा, गौसे आजम के मोहल्ले की तरफ देखा बाबू शेख और हाथ जोड़ के कहा मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया। एक वक्त अजान दे करके नमाज पढ़ी है, तब एक घर के लोगों ने मेरा हाथ पांव चूमा है। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा तो पूरा शहर मेरा एहतराम करना शुरू